रहे हो तो आपकी तैयारी क्या सही डायरेक्शन में चल रही है? अगर आप इन 15 क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो तो रियल में आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट डिफ्रेंशिएट्स ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज? दोनों को जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है? लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, दोनों के अंदर ओनरशिप और कंट्रोल के लेवल में डिफ्रेंशिएशन है। जो एंटरप्राइज जॉइंट सेक्टर होता है उसमें तो दोनों का ही वो होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 50%, 51% या मोर देन जो है गवर्नमेंट का शेयर होता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ओनरशिप और कंट्रोल को लेवल को लेकर के डिफरेंस है। दोनों में ऑडिट की ज़रूरत होती है और दोनों को ही जो है कंपनीज एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड किया जाता है। तो क्या डिफरेंशिएट आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज कीमैन इंश्योरेंस? कीमैन इंश्योरेंस कौन सा होता है? कीमैन इंश्योरेंस मतलब जो मेन पर्सन है कंपनी का, उनका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टेकन बाय ए कंपनी ऑन द लाइफ ऑफ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय फॉर बिजनेस प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कि कंपनी के जो मुख्य पर्सन होते हैं, जैसे डायरेक्टर वगैरह हो गया, तो कंपनी उनकी इंश्योरेंस लेती है, उनकी लाइफ का इंश्योरेंस लेती है और उनकी आफ्टर डेथ जो है उनकी इंश्योरेंस से अपना पैसा वसूल के अपने लॉस को पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी एंश्योर इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स? इंडिमिनिटी क्या है इंश्योरेंस के अंदर? The insured is restored to the same financial position as before the loss. The insured receive twice the amount of actual loss. ऐसा नहीं होता है। जो इंश्योरेंस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, मतलब इंश्योरेंस के बाद जो इंडिमिनिटी अमाउंट जो मिलता है वो डबल तो नहीं होता और ना ही वो प्रॉफिट को पूरा करने के लिए मिलता है। जो भी लॉस हुआ है उस प्रॉफिट लॉस को पूरा करने के लिए नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए, द इंश्योर्ड इज रिस्टोर्ड टू द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज बिफोर द लॉस। लॉस से पहले की जो उसकी सिचुएशन थी, जितना लॉस, जितनी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी जैसे थी लॉस से पहले की, वहां तक लाने के लिए जो है उसको इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। मैंने जॉब इवेल्युएशन का कल भी बताया था कि जॉब इवेल्युएशन क्या होता है कि पर्सन को, मैनेजर को या कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब के अकॉर्डिंग जो है इवेल्युएट करके उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाती है। तो जॉब इवेल्युएशन के बहुत सारे मेथड है, जॉब रैंकिंग, क्लासिफिकेशन मेथड। जो सबसे कॉम्प्लेक्स और वाइडली यूज्ड मेथड कौन सा है? सबसे कॉम्प्लेक्स और वाइडली यूज्ड मेथड है द मार्केट प्राइसिंग मेथड। अब इसके अंदर भी जो है एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। अगर वो ये कह दे कि जो मोस्ट मॉडर्न टाइप में जो है आज के टाइम में कॉम्प्लेक्स और वाइडली यूज्ड मेथड कौन सा है, या आज के टाइम में जॉब इवैल्यूएशन मेथड के लिए कौन सा यूज़ किया जा रहा है, तो आज के टाइम में पॉइंट्स मेथड जो है मॉडर्न टाइम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक, जितनी भी बुक्स देखी हैं उनमें अभी क्या आंसर दिया गया? द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और वाइडली यूज्ड मेथड है मार्केट प्राइसिंग मेथड, जॉब इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन्स 3 phrases ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कंसिस्ट ऑफ। कर्ट लेविन ने ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के 3 जो है फ्रेजेस दिए हैं। कौन कौन से फ्रेज दिए हैं? अब इनको सीक्वेंस में लगाना है। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, फीडबैक ये नहीं है। अनचेंजिंग, रिफ्रीजिंग, फीडबैक ये भी नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनफ्रीज करना। पहले उनके बिहेवियर में चेंज लाना, जो बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो पहले वो लेके आना। फिर ऑप्शन चेंजिंग, फिर जो बिहेवियर में चेंज लेके आए हैं उसको एनालिसिस करना, उसको स्टेबल करना, फिर उसके बाद रिफ्रीज कर देना। सेकंड, चेंजिंग का मतलब एप्लीकेबल कर देना। पहले बिहेवियर में चेंज लाना, फिर उसको एप्लीकेबल कर देना। रिफ्रीजिंग मतलब स्टेबल कर देना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज ए फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, एमबीओ दिया किसने था? एमबीओ को किसने दिया था, किसने ये अप्रोच दी थी? ऑप्शन देख लेते हो, कौन सी करेक्ट नहीं है? मैनेजमेंट फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट है, बिल्कुल है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये, इसलिए ये जो है फिलोसफी भी है। ऑप्शन बी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज ए कंट्रोल टेक्निक, कंट्रोल टेक्निक भी है।
लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज ए प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें एम्प्लॉयज़ भी जो है मैनेजर के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी गोल सेट वगैरह करने में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो ये इसका पार्ट नहीं है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। नोट करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये जो है इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन लिया गया है, इसका क्या आंसर दोगे। जो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991, इसमें केवल जो 18 इंडस्ट्री ऐसी हैं केवल अब जिनमें जो है उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। 18 इंडस्ट्रीज अभी भी ऐसी हैं, बाकी सबको जो है लाइसेंस लेने से आज़ाद कर दिया गया। तो इट अबोलिश्ड लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस के लिए केवल 18 इंडस्ट्री हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बाकी ये जो है बहुत ज़्यादा लिबरल बना दी गई है। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितने रूल्स रेगुलेशन थे उनको जो है स्ट्रिक्ट से कम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ मच परसेंट FDI इज अलाउड नाउ। प्राइवेट बैंकिंग में कितना परसेंट FDI को अलाउड है। अब बैंक्स में इसका पूरा मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो प्राइवेट बैंकिंग में बैंक्स को अलाउड है FDI का। हाउ मच परसेंट FDI इज अलाउड नाउ, बैंक्स को अलाउड है 74%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक के लिए किसको माना गया है, वर्ल्ड बैंक को माना गया है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक ही तो है। जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती, किसी देश को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो ये बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है। जैसा इसका नाम है, उसको लोन वगैरह देता है, उसकी वैसे फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखो, एक ये वर्क कमेटी, वर्क कमेटी, एक और पॉइंट था जॉइंट लाइफ, एक और पॉइंट था हाँ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। बहुत यूज हुआ था ये कॉन्सेप्ट जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। मेन टॉपिक हर एक बार 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता था। तो पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट को कौन सा, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को भी मैनेजर के साथ पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने में, प्रॉब्लम से शेयर करने में। तो किसकी हेल्प से होता है, अगर जॉइंट उसका दूसरे वाला मिल जाए वर्क कमेटी, तो वर्क कमेटीज है इसका आंसर। और एक और इसका वो होता है, कौन से वाला होता है वो, मैनेजमेंट काउंसिल, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का एक पूरा टॉपिक है, उसको देखना हो तो एक बार देख लेना। प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी टू लिमिट थ्रू इट्स आर्टिकल द नंबर ऑफ मेंबर्स टू। प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। देखो, जो न्यू कंपनीज एक्ट आया ना, अकॉर्डिंग टू दिस 200 हो सकते हैं। वैसे जो ओल्ड एक्ट था कि 1956 था, उसमें थे 50, लेकिन जो न्यू एक्ट आया प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर 200 होगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलैक्सेशन। 1 पर्सन कंपनी को कौन सी रिलैक्सेशन नहीं दी गई। 1 पर्सन कंपनी किस किसने पढ़ा है। 1 पर्सन कंपनी को नीड नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल ये रिलैक्सेशन है। एनुअल रिपोर्ट कैन बी साइंड बाय डायरेक्टर, बिल्कुल साइन कर सकता है। AGM हेल्ड करने की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है। लेकिन अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी उसको अपॉइंट करना पड़ता है अगर रिक्वायरमेंट हो। अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल से बढ़ जाए उसकी कैपिटल, तो उसको अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी। तो इस तरह की रिलैक्सेशन 1 पर्सन कंपनी को नहीं दी गई है। द कमेटी टू रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इन इंडिया इज। कौन सी कमेटी ने 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए रिकमेंड किया था। वो कमेटी का नाम था ऑप्शन बी JJ ईरानी। JJ ईरानी ने 1 पर्सन कंपनी इंडिया में अपनाने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी मस्ट फाइल प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अपने इनकॉर्पोरेशन के कितने डेज में रजिस्टर्ड ऑफिस के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। विद इन 30 डेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार में के पास जा करके जमा करवाने होंगे विद इन 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्लोज दैट स्टेट्स द नेम ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। वो क्लोज किस क्लोज में जो है रजिस्टर्ड जो है करवाना पड़ता है कंपनी का नाम, नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है, ये कहाँ लिखा जाएगा, कौन से क्लोज में लिखा जाएगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में ही ये मेंशन किया जाएगा कि कंपनी ने अपना रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर सिचुएट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने इस क्वेश्चन के क्या आंसर दिए और कितने स्कोर किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह की सीरीज़ के लिए दुर्गा कॉमर्स क्लासरूम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।